सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। भारत जापान को पछाड़कर दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। भारत ने जापान को पछाड़ा तो चीन की तरफ से बड़ा बयान सामने आया है। चीन ने भारत की जमकर तारीफ की। भारत में चीनी दूतावास की प्रवक्ता यू जिंग ने भारत की जमकर तारीफ की है और भारत के शान में जमकर कसीदे पड़े और यहां तक कह दिया है कि भारत से सीखने और भविष्य की जिम्मेदारी लेने की सीख मिलती है। आपको बता दें कि भारत 4.18 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी के साथ जापान को पीछे छोड़ चुका है। अगले 2 से 3 सालों में भारत जर्मनी को भी पीछे छोड़ देगा और इस तरीके से तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। आपको बता दें कि जानकारों का कहना है कि 2030 तक भारत की जीडीपी 7.3 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगी। अमेरिका आपको बता दें कि अर्थव्यवस्था के मामले में दुनिया में पहले नंबर पर है। इसके बाद चीन का नंबर आता है। चीन दूसरे नंबर पर है और मौजूदा समय में जर्मनी तीसरे नंबर पर है। लेकिन आने वाले समय में अगर भारत की अर्थव्यवस्था इसी रफ्तार से बढ़ती रही तो भारत अगले 2 से 3 सालों के अंदर जर्मनी को पीछे छोड़कर दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। और अब जब भारत की अर्थव्यवस्था लगातार बढ़ रही है और भारत दुनिया को कई देशों को पीछे छोड़ रहा है तो चीन भी अब भारत का विरोधी हो गया है। चीन की तरफ से बयान सामने आया है। चीनी दूतावास की प्रवक्ता यू जिंग ने कहा कि यह जानकर बेहद खुशी हुई है कि भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए जापान को पीछे छोड़ने की राह पर है। भारत का यह उदय दर्शाता है कि सच्ची शक्ति इतिहास का ईमानदारी से सामना करने, उससे सीखने और भविष्य की जिम्मेदारी लेने से ही मिलती है। आपको बता दें कि भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर दुनिया की तमाम एजेंसियां अलग अलग अनुमान लगा रही है। मूडीज को उम्मीद है कि भारत 2026 में 6.4% और 2027 में 6.5% की दर के साथ ही G20 देशों में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था होगी। वहीं IMF ने अनुमान लगाया है कि 2025 के लिए अपने अनुमान को बढ़ाकर अब 6.6% कर दिया है और 2026 के लिए 6.2% कर दिया है। OECS ने 2025 में 6.7% का अनुमान लगाया था और 2026 में 6.2% विकास दर का अनुमान लगाया है। वर्ल्ड बैंक ने भी 2026 में भारत के लिए 6.5% की विकास दर का अनुमान लगाया है। ये आंकड़े बताते हैं कि दुनिया का भरोसा भारत की अर्थव्यवस्था पर लगातार बढ़ता जा रहा है और यही वजह है कि भारत की अर्थव्यवस्था में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और अब भारत इस तरीके से चौथे नंबर पर आ चुका है। यहाँ एक और बड़ा सवाल ये आता है कि आखिर आम आदमी के लिए क्या फायदा है, मतलब आपके लिए क्या फर्क पड़ेगा अगर भारत की अर्थव्यवस्था इस तरीके से बढ़ता रहेगा, भारत लगातार दुनिया में आगे बढ़ता रहेगा। तो इसका सीधा सा मतलब है कि चाहे जापान को पछाड़ना हो और जर्मनी को चुनौती देना हो, ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है क्योंकि भारत चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। हम अमेरिका, चीन और अब जर्मनी के बाद चौथे नंबर पर है। लेकिन आम आदमी के लिए भी क्या मतलब होता है, इसका अपने आप में एक बड़ा सवाल होता है। इसका सीधा मतलब है कि आपको ज़्यादा अवसर मिलेंगे। जब अर्थव्यवस्था अगर 8.2 की रफ्तार से बढ़ती है तो इसका सीधा मतलब ये है कि बाजार में मांग है और मांग है तो फैक्ट्रियां लगेंगी और अगर फैक्ट्रियां चलेंगी तो रोजगार के मौके बनेंगे और अगर आपके पास पैसे आएंगे, अगर आपके पास रोजगार रहेगा तो आप जाहिर सी बात है कि आपकी परचेजिंग पावर ज़्यादा अच्छी होगी। तो इस तरीके से मार्केट में जो पैसों का फ्लो है वो लगातार बढ़ता रहेगा और लोग कमाते रहेंगे। क्योंकि अगर अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमे हो जाएगी तो इसका सीधा मतलब है कि कम फैक्ट्रियां लगेंगी, मार्केट में डिमांड कम होगा और अगर कम फैक्ट्रियां लगेंगी तो रोजगार के मौके कम होंगे और अगर रोजगार के मौके कम होंगे तो आपके पास पैसे कम होंगे और अगर आपके पास पैसे कम होंगे तो आपकी परचेजिंग पावर भी कम होगी। साल 2028 में अनुमान लगाया जा रहा है कि अमेरिका और चीन के बाद भारत दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। ये तमाम जानकारों का कहना है कि जिस तरीके से भारत की अर्थव्यवस्था मौजूदा समय में बढ़ रहा है, वैश्विक मंचों पर भी भारत की आवाज को अब ज्यादा गंभीरता से सुना जाएगा क्योंकि अगर अर्थव्यवस्था बढ़ती जाएगी, भारत जैसे कि अमेरिका दुनिया में पहले नंबर पर इकोनॉमी में है तो इसकी वजह से अमेरिका की बात पूरी दुनिया में सुनी जाती है। चीन की भी अर्थव्यवस्था दूसरे नंबर पर है, इसी वजह से दुनिया के कई देशों में अब चीन का दबदबा है। और इसके अलावा आपको बता दें कि सैन्य क्षमता के लिहाज से भी भारत की ताकत बढ़ेगी क्योंकि अगर भारत की इकोनॉमी बढ़ती है तो उससे उसकी सैन्य ताकत भी बढ़ेगी। बड़ी इकोनॉमी का सीधा सा मतलब है कि जन कल्याण के लिए ज्यादा संसाधन की उपलब्धता से देश में सामाजिक सुरक्षा का भी विस्तार हो जाएगा। लोगों की प्रति व्यक्ति आय में भी तेजी से इजाफा होगा। जैसा मैंने आपको बताया कि अगर अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ेगी तो फैक्ट्रियां लगेंगी, रोजगार के मौके ज्यादा आएंगे और अगर रोजगार के मौके ज्यादा आएंगे तो आपकी कमाई पर भी इसका सीधा असर देखने को मिलेगा, आपकी कमाई ज्यादा होगी।